बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की वीडियो मैं काफ़ी अरसे बाद बना रहा हूं और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं और आपकी वाटर टैंक ठीक मशीन के ऊपर लगी हुई है, मतलब चंद फिट के फासले पर है, तो आपके साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पर मसला बेसिकली ये है कि ये 50 या 60 मिनट का जो ऑपरेशन है उसको ये 2.5 पौने 3 घंटे में कंप्लीट कर रही है। तो हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि ये क्यों मसला आता है। पहली बात तो ये है कि अगर इतने डिस्टेंस से आपकी वाटर टैंक होगी तो प्रेशर तो वैसे ही थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इसमें एक और मसला भी आ सकता है कि अगर इसका फ़िल्टर चोक हो जाएगा, उसमें कचरा आ जाएगा, तो ये मसला फिर डबल हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लेगी आपकी मशीन ऑपरेशन में। तो हम इसके रिंस और स्पिन को कैंसिल करके सिर्फ वॉश को सिलेक्ट करते हैं और वाटर लेवल सिलेक्ट करके हम चला कर देखते हैं कि ये पानी का प्रेशर कितना आ रहा है। इस पर मेरी तफसीली वीडियोस बनी हुई हैं, प्लेलिस्ट मौजूद है मेरे चैनल पर। आप अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। तो जनाब हमने इसको सिलेक्ट कर दिया है, इसके वॉश को और वाटर लेवल को, और अब हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जनाब ये इतना सा पानी आ रहा है और यकीनन इसके वॉश और रिंस में कोई टाइम नहीं लगता, सिर्फ इसको पानी भरने में इस मशीन को टाइम लगता है, जिसकी वजह से इसका टाइम इंक्रीज़ हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे कि इस पाइप को बंद करेंगे पहले, टैप को, और उसके बाद इसके फ़िल्टर को हम खोलेंगे। तो बिल्कुल ही आसान है, आप ये ख़ुद कर सकते हैं, बल्कि वक्तन फ़वक्तन आपको ये करना भी चाहिए। तो यहाँ पर आप पाइप को चेक करेंगे तो पाइप में किसी किस्म का कचरा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर आप फ़िल्टर को बआसानी देख सकते हैं कि ये बिल्कुल चोक हुआ है और इसको अब हम निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए सिंपली आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ये जाम होता है तो इस तरह नहीं निकलता। इसके लिए आपको थोड़ी सी हार्ड वायर या फिर इस तरह का टेस्टर अगर आप उससे निकालेंगे तो आसानी से निकल आएगा, जिस तरह मैं आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। उसके बाद जनाब आप इसको साफ़ करेंगे पानी की मदद से। बैक साइड पे इसको अगर आप पानी लगाएंगे तो बिल्कुल ही सही से साफ़ हो जाएगा, या फिर टूथ ब्रश की मदद से। अच्छा, इस फ़िल्टर के अंदर भी एक फ़िल्टर है जो कि बिल्कुल साफ़ है। अगर इसमें भी आप कचरा देखें तो थोड़े से ब्रश या पानी की मदद से इसको भी साफ़ कर सकते हैं और दोबारा इस फ़िल्टर को आप लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, मैं इसको दोबारा खोल रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसको नट को आपने केयरफुली लगाना है। अगर ये इसकी चूड़ी में थोड़ा भी फ़र्क आ गया और ये शुरू में अगर ये जाम चढ़ने शुरू हो गई तो ये चूड़ी को ख़राब कर देगी और इसकी लीकेज बंद नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। उसके बाद आप टेप लगाकर और इसको ऑपरेशन में ला सकते हैं और उम्मीद है कि प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। और यकीनन जनाब यहाँ पर प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन अब हम इस मशीन को नीचे लेकर जाएंगे, नीचे वाली मंजिल पर, क्योंकि यहाँ पर बार बार ऊपर आना और फिर जाना बहुत दुश्वारी का बायस है और फिर टाइम भी मशीन ज़्यादा लेती है। तो वो छोटी सी वीडियो होगी तो वो भी आपको दिखाऊंगा कि इसके बाद क्या रिज़ल्ट बनती है। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।